तो दोस्तों मैं अंकित सिंह और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रोचक कहानी लेकर के आया हूँ। इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यार ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए बुरा काम मत करना। यदि कभी भी अपनी ज़िंदगी में जैसा काम करते हो ना, जो करनी करोगे यार, आज नहीं कल मेरे को भोगना ही पड़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। ठीक उसी प्रकार से एक बार की बात है कि एक राजा एक राज्य में राज करता था। और जब वो राजा राज्य करता था तो वह परम प्रतापी राजा था, धनवान राजा था। भाई राजा था तो उसको किस चीज़ की कमी थी? वह राजा सोचा कि यार मेरे नगर में कोई मंदिर नहीं है, तो क्यों ना एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण कराया जाए। और वह राजा एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण कराता है और वह सुंदर सा मंदिर का निर्माण करवा करके उस पर एक पुजारी को बुलाता है और वहाँ पर उसको नियुक्त कर देता है। कहता है पुजारी देख, इस मंदिर में आज से आपको ही पुजारी करना है और सब कुछ इस मंदिर का सब रेख देख आपको ही करना है। ब्राह्मण देव कहते ठीक है, कोई बात नहीं। और राजा ने उस ब्राह्मण देव को वहाँ पर उस मंदिर का पुजारी नियुक्त कर देते हैं। होता क्या है, कुछ दिन बाद होता है, लेकिन वो पुजारी बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही अच्छा स्वभाव का था। राजा ने उसको रखा था उस मंदिर पे, लेकिन पुजारी उस ब्राह्मण देव ने कभी भी राजा से कुछ मांगी नहीं कि राजा जी आपने ही मेरे को यहाँ पर रखा है, मेरे को कुछ दीजिए, खाने पीने को दीजिए। कभी भी किसी प्रकार की मांग नहीं की। ब्राह्मण था, पूर्ण रूप से ब्राह्मण देव का धर्म निभा रहा था, भिक्षाटन करता और अपना जो कुछ भी मंदिर में मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करता था। कभी भी किसी चीज़ का राजा से कभी डिमांड नहीं की। कभी भी किसी को, उस पुजारी से, उस ब्राह्मण देव से किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। उधर राजा की जो रानी थी, उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो पुत्र शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका क्या होता है कि जब वो शादी करने लायक हो जाता है तो राजा ने एक सुंदर सी राजकुमारी दे करके अपने पुत्र अर्थात राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से कर देते हैं। हालांकि राजकुमारी भी ठीक ठाक घर से ही थी, लेकिन राजा से थोड़ा सा कम थी। हुआ क्या, जब राजकुमारी, एक दिन की बात है कि अपने महल में सोई हुई थी राजकुमार के साथ में, तो रात के टाइम में अचानक कुछ स्वप्न देखती है और रात के टाइम में वह रानी, वह राजकुमारी उठ के बैठ जाती है। जैसे उठ के बैठती तो भैया राजघराना था। राजघराने में भाई हीरे मोती चांदी सोना इसी चीज़ की सारे बर्तन वर्तन दिख रहे थे, लेकिन वो तो देखी तो ठीक था। लेकिन जब वह राजकुमारी बिस्तर पर रात के टाइम में उठी तो उनके जो राजकुमार थे, उनके सिरहाने अर्थात उनके सर के पास कुछ उनको चमकता हुआ चीज दिखाई दिया। वो कहती क्या है? उसको उठाती तो वह था तलवार का मुठिया, तलवार का हैंडल था जो पूरा सोने चांदी से बना हुआ था। और जो उसका स्ट्रिप था, जो उसकी धारियाँ थी ना, उस तलवार की जो धारियाँ थी वह डायमंड की बनी हुई थी, लेकिन वह तलवार तो म्यान में रखी हुई थी। हालांकि रानी ने कभी ऐसी तलवार नहीं देखी थी। जैसे ही उस राजकुमारी ने उस तलवार को, जिसका जो स्ट्रिप था, जिसका जो धारिया था पूरा डायमंड की बनी थी, जैसे ही उस तलवार को म्यान से बाहर निकालती है, होता क्या है, पूरा डायमंड की बनी हुई चीज कभी उसने देखा नहीं, पूरा शाइनिंग, रात के टाइम में पूरा शाइनिंग करने लगता है, पूरा चमकने लगता है। वह राजकुमारी बिल्कुल ही भयभीत हो जाती हैं, बिल्कुल ही डर जाती, क्योंकि उसने कभी ऐसा तलवार नहीं देखा था। और जैसे ही वह राजकुमारी भयभीत हो जाती है, उनके हाथ से तलवार भयभीत होकर के छूट जाता है। और जैसे ही उस राजकुमारी के हाथ से तलवार छूटता है, वह तलवार छूट करके उस राजकुमार अर्थात अपने पति के गर्दन पर गिर जाती है और पति का गर्दन कट जाता है। जैसे ही पति का गर्दन कट जाता है, उस राजकुमार का वहीं पर मृत्यु हो जाता है। बेचारी राजकुमारी बहुत डर जाती है, सदमे में आ जाती है, ऐसा लगता है। लेकिन जो सोचने लगती क्या करे, कैसे बचा जाए, मेरे से बड़ा पापी तो कोई होगा नहीं, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने खुद अपनी पति को मार दिया, लोग क्या कहेंगे, मैं कितनी बड़ी अभागिन हूं कि मैंने अपने पति का खुद जान अपने हाथों से ले लिया। राजकुमारी ने कुछ रात भर में प्लान बनाया, कुछ सोचा। सुबह हुआ,
राजकुमार और पूरे उसके सिपाही के साथ में आते हैं, तो जैसे देखते हैं पता चलता है करीब मेरे बेटे का मृत्यु हो गया, वो भी तलवार से किसी ने कत्ल कर दिया है। राजकुमारी से पूछते कैसे हुआ, क्या तुमने देखा कि कौन किया? राजकुमारी अपने बचने वास्ते कहती कि हाँ, मैंने रात के टाइम में देखा तो नहीं, लेकिन भागते हुए देखा। जब वो आदमी मेरे पति का कत्ल करके गया तो उस मंदिर की तरफ भागते हुए गया। राजकुमार का मृत्यु उसी ने किया है। राजा और सैनिक समझ जाते कि मेरे बेटे का कत्ल इसी ब्राह्मण ने किया होगा। जाते हैं उस मंदिर में, उस ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मण, तूने मेरे बेटे का कत्ल किया है, तूने मेरे बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया, आखिर क्यों किया? उस ब्राह्मण देव बहुत गिड़गिड़ाता है। हालांकि कभी राजा ने शक नहीं किया था, लेकिन हालात ऐसे कर दिए कि राजा को मजबूरन शक करना पड़ा। और सैनिक बाकी सभी लोग कहने लगे कि इसी पंडित ने, इसी ब्राह्मण ने, इसी पुजारी ने किया होगा, कि यह आपके यहाँ आया है, कुछ बदला लेने के लिए आया होगा, कुछ करने के लिए, और आज वो दिन ले लिया, वह बदला ले लिया। पंडित गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन राजा और उसके सैनिक ने एक ना सुनी। राजा हालांकि जानता था कि ये पुजारी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन क्या करे, अंदर का मन विश्वास नहीं मान रहा था। तो राजा कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा नेचर जानता हूं, लेकिन जिस हाथ से तूने मेरे बेटे का गर्दन काटा है ना, जिस हाथ से तूने तलवार चलाया ना, मैं उस हाथ को तुम्हारे शरीर से अलग करवा देता हूं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, और सैनिक क्या करते हैं, उसका जिस हाथ से तलवार चलाया रहता है, जिस हाथ से तलवार चलाया जाता है, उसका एक हाथ काट दिया जाता है। बहुत असहनीय पीड़ा होती है उस ब्राह्मण देव को, उस पुजारी को बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है। और वह ब्राह्मण देव तब राजा को क्रूर, निर्दयी, घमंडी, अक्रूर, सब कुछ भला बुरा सब कुछ बोलने लगता है। और फाइनली होता क्या कि वह पुजारी उस राजा का राज छोड़ करके कहीं दूर चला जाता है। लेकिन रास्ते में लगता है सोचने कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती जरूर किया होगा, तभी तो मेरे को इसका फल मिला। लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं निर्दोष था, लेकिन तो भी मैं तो उसी मंदिर का पूजा करता, भगवान का पूजा करता, भगवान को अगरबत्ती दिखाता, सब कुछ करता, और क्या यही सिला मिला कि निर्दोष होकर के भी मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों? तो वह पुजारी जो लगता है एक महान ज्योतिषी को ढूंढने, ताकि उससे पूछा जाए कि आखिर मेरे को कैसा, मेरा कर्म क्या था, मैंने गलती क्या किया था कि मेरे को ऐसा सजा भुगतना पड़ा। और ब्राह्मण देव काशी नगरी में पहुंचते हैं और एक महान ज्योतिषी का स्थान पाते हैं, और महान ज्योतिषी का नाम सुन के उनके घर पर पहुंचते हैं। लेकिन उस समय ज्योतिषी घर पर नहीं रहते, लेकिन उनकी जो ज्योतिषी की जो पत्नी थी, जैसे ही वे उनके घर पर पहुंचते हैं ब्राह्मण देव, ज्योतिषी की पत्नी ने उनकी कोई आदर सत्कार नहीं किया। हालांकि जबकि वह अपने पति अर्थात ज्योतिषी की पत्नी ज्योतिषी की खुली आलोचनाएं, गालियां, गंदे गंदे शब्द सब कुछ बोल रही थी, एक भी शब्द सही नहीं बोल रही थी, पूरी की पूरी आलोचना ही करती जा रही थी। शाम का टाइम हुआ, ज्योतिषी महाराज जी अपने घर पर पधारते हैं और देखते हैं मेरे घर पर कोई मेहमान आया है। और जैसे ही ज्योतिषी घर पर पधारते तो फिर से उनकी पत्नी उनको खरी खोटी सब कुछ सुनाने लगती है, आलोचनाएं पे आलोचनाएं करने लगती है। लेकिन ज्योतिषी ने एक शब्द ना सुना। यह देखकर ब्राह्मण देव कहते, अरे खुद ज्योतिषी, मेरा भला कैसे हो सकते, तो खुद परेशान है। लेकिन भाई महान ज्योतिषी थे, ब्राह्मण देव को तो अपना राज जानना था। लेकिन ब्राह्मण देव बड़ा चिंतित हो गए थे कि ज्योतिषी की बीवी ऐसी, ज्योतिषी की पत्नी ऐसी। और शाम का टाइम होता है, वह ज्योतिषी घर में जाते हैं, पानी पीने के बाद अपने रूम में जाते, अपने कमरे में जाते हैं और उस ब्राह्मण देव को अपने आश्रम में बुलाते हैं। जैसे बुलाते हैं तो कहते हैं कि बताइए ब्राह्मण देव, किस कारण से मेरे घर पर आगमन हुआ? धन्य भाग हो मेरा कि आपका यहाँ पर मेरे यहाँ आगमन हुआ, बताइए। ब्राह्मण देव कहता है, अरे मेरा हाल क्या पूछ रहे, पहले आप अपना हाल बताइए कि इतनी जो आपकी बदचलन औरत है, इतनी जो आपको आलोचनाएं कर रही है, आखिर ये आपका किस कर्म का भाई फल है? तो ज्योतिषी महाराज जी कहते हैं कि देखिए,
ये तो मेरे ही कर्म का फल है। कहते मैं समझा नहीं, अति क्या आपने कैसे क्या गलती कर दिया था, कैसे क्या किया कि आपको ये बीवी ऐसी मिली है। तो ज्योतिषी बताते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में कौवा था और मेरी पत्नी जो आज है वह गदही थी। गदही के फोड़ा हो गया था और मैं कौवा उसको उसके पीठ पर बैठ करके चोंच मार मार के उसके घाव को खा रहा था। जो कीड़े पड़ गए थे उस कीड़े को खा रहे थे, क्योंकि कीड़े मेरा भोजन था। और जब मैं चोंच मार रहा था ना तो गदही उतना चिल्ला रही थी, उतना चीख रही थी। एक बार की बात है कि मैं उसके पीठ पर बैठ करके उसका जो पीठ पर जितना बड़ा फोड़ा था, जो उसका पिंपल था, मैं पूरा का पूरा खा लिया था। रह गई कुछ उसमें बचा नहीं था। तभी मैं चोंच मारे जा रहा था। जब मैं चोंच मार रहा था ना तो वह चोंच उसकी हड्डी पर लग रहे थे, और जब हड्डी पर लग रहा था गदही और चीख रही थी और चिल्ला रही थी। लेकिन होते होते हुआ क्या, एक बार मैंने चोंच मारा और मेरा चोंच जा करके उस गदही के रीढ़ की हड्डी में फंस गया। मैं निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा चोंच नहीं निकल रहा था। मैं तो अपना चोंच निकाल रहा था उस हड्डी में। और आप लोगों को पता होगा कि यार हड्डी का दर्द कितना दर्द देता है, और हड्डी में ही चोंच फंस गया था और नुकीला चोक था। जैसे जैसे मैं अपना चोंच हिला रहा था, छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वह गदही उतना ही चिल्ला रहे थे, उतना ही उसको आसानी पीड़ा हो रही थी, इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन मैं कमीना मानने वाला नहीं था। और वह भागते भागते पास में गंगा नदी थी, उस गंगा नदी में अपने दर्द को ठंडा करने वास्ते घुसती है। लेकिन उसको दर्द के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। आगे बढ़ती जाती, आगे बढ़ती जाती, आगे बढ़ती जाती। मेरा चोंच उसी में फंसा रहता, निकल नहीं पाता है। और गंगा के बहाव में हम दोनों लोग सिमट जाते हैं। और हम दोनों लोग सिमट जाते हैं गंगा में नहाने के वास्ते। हम दोनों लोगों का ब्राह्मण खानदान में जन्म होता है और इस जमाने में वह मेरी पत्नी बन करके हुई है। मैंने पिछले जन्म में जितना उसको चोंच मारा था, दर्द दिया था, आज वह मेरे को दर्द देगी, वह गालियाँ देगी। भाई धर्म है उसका, क्योंकि पिछले जमाने में मैंने उसको दर्द दिया था, तो आज क्यों ना मेरे को खरी खोटी सुनाएगी। सुनाएगी सुनाएगी, जब समझदार हो जाएगी, जब समय हो जाएगा तो खुद वह गालियाँ नहीं देगी। लेकिन मैंने जितना उसको कष्ट दिया तो भी तो मेरे को कष्ट देगी ना। इस कारण से मेरी बीवी मेरे को इतना कुछ खरी खोटी आलोचनाएँ करती रहती है। कहिए ब्राह्मण देव, आपने तो मेरी जान ली, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो ब्राह्मण देव पूरी कहानी अपनी सुनाते हैं कि मैं पुजारी था और मैं सिंपल सा भगवान की पूजा करता था, लेकिन मैंने कुछ गलती नहीं किया, सब कुछ मैं निर्दोष था, तो भी राजा ने मेरे साथ ऐसा कांड कर दिया। आखिर क्यों? तो ज्योतिषी महाराज जी कहते हैं, देखिए आप को यह जो भी सजा मिला है ना, ये सब पिछले जन्म का कर्म है। ब्राह्मण देव कहते हैं मैं समझा नहीं, उसको एक्सप्लेन से बताइए, उसको विस्तार से बताइए, मैं उसको अच्छे से समझना चाहता हूं। तो ज्योतिषी महाराज जी कहते हैं कि पिछले जमाना में आप बहुत बड़े तपस्वी थे, और एक बार की बात है कि जब आप तपस्या कर रहे थे तो आप के रास्ते से गाय गुजरती है, और जब गाय गुजरती है तो आपका ध्यान भंग हो जाता है। जैसे ध्यान भंग हो जाता है तो गाय को एक कसाई दौड़ा रहा होता है, गाय को एक कसाई दौड़ा रहा होता है। जब कसाई दौड़ा रहा होता है तो गाय आगे से भागते, और कसाई आपसे पूछता है कि गाय किधर को गई। आप कुछ बोलते नहीं है, हाथों से बस इशारा कर देते हैं कि गाय इधर ही गई है, और वह कसाई दौड़ाकर उस गाय को मारता है। जैसे उसको मारता है उसके बाद से होता क्या है कि तब तक एक शेर आ जाता है और उस कसाई का भी कत्ल कर देता है। तो आपने रास्ता दिखाया, आप चाहते तो उस गाय की जान बचा सकते थे, रास्ता अलग दिखा करके, लेकिन आपने नहीं किया, आपने बस डायरेक्शन दे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो राजकुमारी आई थी पिछले ज़माने में, वह राजकुमारी गाय थी। पिछले ज़माने में राजकुमारी गाय थी और कसाई वह राजकुमार था, और आप तो तपस्वी थे। तो कसाई राजकुमार था तो कसाई गाय को दौड़ा रहा था। तो इस पिछले ज़माने में कसाई ने गाय को मारा था, इस ज़माने में गाय ने कसाई को मार दिया था, राजकुमारी ने राजकुमार को मार दिया। और आपने रास्ता दिखाया था, आपने रास्ता बस दिखाया था, जिसके वजह से आपको ये सज़ा मिली। इसलिए कहा जाता है यार, पिछले कर्मों का भी फल मिलता है। आज अच्छे कर्म करेंगे तभी अच्छा फल मिलेगा। और आज कलयुग है, आज
कलयुग है, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो आज नहीं कल ही मिल जाएंगे यार। इसलिए आज जो टाइम है अच्छे कर्म करो, आज जो टाइम है कल नहीं है। यदि आज आपने कुछ गलती कर दिया तो बस ऊपर वाले का सहारा लीजिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, और तब जाकर शायद आपकी गलतियां कुछ माफ़ हो सकती है, वरना ये गलतियां दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाएगी। और ये आपके कर्मों का फल जो मिलता है ना यार, सूद सहित ब्याज के साथ मिलता है। आप इतना किए रहते हैं तो इतना मिलता है, यदि आप इतना अच्छा कर्म करेंगे तो इतना मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो ना यार, अच्छे काम करोगे उसका रिजल्ट बड़ा भी होगा। इस कारण से मैं कहता हूँ कभी भी किसी के लिए कभी बुरा काम मत करना, अपना हो या चाहे किसी के प्रति हो, अच्छे कर्म ही करने की कोशिश जरूर करो।